मानसिक तपति मानसिक तपस कैसे व्यक्ति कर सकता है? तपस का अर्थ है अपने को सुधार पर सुधार की ओर ले जाने पर। मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। कोई गाली देकर चला जाए, यदि उसकी मन स्थिति बिगड़ी है तो आवश्यक नहीं कि अपना व्यवहार भी अशोचनीय कर ले। मन बहुत जल्दी टूट जाता है। उसे शांति करने का प्रयत्न ही तपस है। ये हमारा कर्तव्य है कि दूसरा हमें देखकर शांत व प्रसन्न हो, ऐसा वातावरण उत्पन्न करें। इसके पश्चात सहृदयता, कोमलता तथा स्वागत का भाव होना चाहिए। मनुष्य को व्यवहार में रुक्ष व कठोर नहीं होना चाहिए। थोड़े शब्द सौम्य व मधुर होने चाहिए। इसके पश्चात मौन आता है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि एकदम चुप रहें, वरन जहाँ आवश्यकता हो वहीं बोलें। अनर्गल वार्ता का कोई अर्थ नहीं। दुष्प्रभाव बहुत है। वो शब्द जो मधुर हो, जनहित हो, सत्य हो, सबका कल्याण हो, वही उच्चारण हो। ये वाणी का संयम है। ये जिह्वा ही सरस्वती माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाक्यों को संभालिए, वाणी को प्रिय रखिए। मौन रहना श्रेयस्कर है। गहन विचारशील व्यक्ति मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। हमें शांत व चुप रहना चाहिए। मन की शक्ति मौन है। हम समाज में रहकर बहुत बोलते हैं। संसार की शांति को अतिवार्ता से भंग मत करिए। हम भारतीय संसार में सबसे अधिक बोलते हैं और जीवन धीरे धीरे खोखला हो रहा है। मनन के लिए, चिंतन के लिए उस ऊर्जा को संभाल कर रखिए। मनुष्य की ऊर्जा एकत्र करनी चाहिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। आत्मविनिग्रह बड़ा शब्द है, पर मन की स्थिरता का द्योतक है। आत्म संयम का संघर्ष ही तपस है। जब नियंत्रण होता है तो तपस की आवश्यकता ही नहीं। फिर आता है भव सम शुद्धि, अपने ध्येय की पवित्रता। इसका दूसरा रूप ही चालाकी है। अतः व्यवहार शुद्धता आवश्यक गुण है। ईर्ष्या, जलन, दुर्विचारों से दूरी ही अच्छी है। यदि तनिक से भी ये गुण होंगे तो हम मानवीय संबंधों को सुखकर, मधुर व हितकर बना पाएंगे, फलदायी बना पाएंगे। यही मन की स्थितियाँ हमें सात्विक, राजसिक व तामसिक बनाती हैं। जीवन के जीवंत होने का विश्वास अपने स्व पर विश्वासी श्रद्धापूर्ण तपस है। सकारात्मक विचार ही प्रगति की ओर बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, श्रद्धापूर्वक जीवन जीते हैं, सफल होते हैं तथा सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। सात्विक प्रवृत्ति फल की आकांक्षा नहीं करती, कर्म शुद्धता से करती है। जो व्यक्ति लालसा रखते हैं, प्रशंसा, स्वागत व पूजा चाहने की दम पूर्वक वो राजसी प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसी इच्छाएं स्थिर नहीं होती। समय पाते ही वही लोग आपका अपमान व निरादर करते हैं। वो व्यवहार जो अपने को सताए, दूसरों को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करे, वो तामसिक प्रवृत्ति है। एक मूर्खतापूर्ण विचार उठा और ऐसे लोग तपस करने लगते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ये तामसिक तप है। ध्येय दूसरों का अहित होता है। यहाँ शरीर, वाणी, मन सब पर संयम होता है, पर दिशा होती है दूसरों को दुख पहुँचाना। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, दान आता है। धन का उपहार का देना होता है। वो दान जो उसका बदला नहीं चाहता, सही समय सही स्थान पर दिया जाए, वो सात्विक है। जो कुछ दिया जाए, वो कार्य किया जाए और उसमें बदले की भावना हो, वो राजसिक प्रवृत्ति है। आज आवश्यकता है, कर देंगे, पर कल तुमसे आशा अवश्य करेंगे, ऐसे दान को राजसिक दान कहते हैं। यहाँ धन के फल मापतौल पर ही दृष्टि रहती है। आज के भारत में फिर से सात्विक दान बढ़ रहा है। ऐसा उपहार जो अनुचित समय पर, अनुचित स्थान पर, अनुचित मनुष्य को गलत कार्य के लिए दिया जाए, वो तामसिक है। दान के 3 स्वरूप हैं। उदारता से दिया दान सत्कर्म के लिए या किसी जीवन को ऊपर उठाने के लिए। दूसरा स्वरूप कृपण दान, कुंठित होकर दिया, आप क्या देंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे की आशा से। तीसरा स्वरूप अनिश्चित रूप से फेंक दिया,
अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। यदि काम बड़ा है, आपका धन कम दे पा रहे हैं, तो नम्र होकर दीजिए।